प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य महेश कुमार द्विवेदी आपका हस्तरेखा का एक ये विशेष अंक है जिसमें हम कुछ रेखाओं की विशेष स्थितियों को जांचेंगे। इसमें मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कुछ आप जानना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करो, उसके बारे में आपको ज़रूर बताया जाएगा। देखिए, एक रेखा मैंने ड्रा की है। आप देखिए, ये रेखा की एक विशेष स्थिति है जिसमें हृदय रेखा आपकी शनि क्षेत्र तक गई हुई है और उसमें एक आपको फ्लैग का साइन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है प्रिय मित्रों, ये फ्लैग का साइन जब इस तरह से दिखाई देता है तो मनुष्य जो है इस तरह से जब त्रिभुज बन जाता है हृदय रेखा में, तो मनुष्य कहीं ना कहीं अपने बलबूते पे यानी स्वयं के परिश्रम से बहुत ज़्यादा संपत्ति, घर, गृह, वाटिका और अन्य जो धन धान्य की जो चीज़ें होती हैं वो बनाने में अवश्य सफल होता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बस यह है कि वो स्वयं जो प्रयास करता है, स्वयं के प्रयासों से वो सारी चीज़ें जो है बना सकने में सक्षम होता है, उसको खुद प्रयास करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, मैं स्पष्ट कर दूं, जब किसी जातक के भाग्य में सुखी जीवन लिखा हुआ होता है तब इस तरह हृदय रेखा में आप बुध क्षेत्र के नीचे इस तरह से त्रिकोण का चिन्ह देखोगे। अगर ये त्रिकोण का चिन्ह बना हुआ है तो जातक अवश्य ही ऐश्वर्यवान होगा और बहुत ही सुखी होगा। प्रिय मित्रों, बहुत सारे जातकों के हाथ में दो मस्तिष्क रेखाएं देखी गई हैं। आप भी देखिए कैसे बनती हैं। ये एक मस्तिष्क रेखा ऐसे चली गई है, एक मस्तिष्क रेखा और ये बन रही है। तो जब भी किसी जातक के दो मस्तिष्क रेखा बनेगी इस तरह से, तो मनुष्य का जो चित्त होगा वो व्यवस्थित नहीं रहेगा। अव्यवस्थित चित्त वाला मनुष्य ऐसा होता है। ऐसे मनुष्य आप देखोगे कभी बहुत बहुत दयालु हो जाएगा और कभी आप देखोगे बहुत क्रूर प्रकृति का हो जाएगा। तो ऐसे में मनुष्य के चित्त पे भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रिय मित्रों, आइए देखते हैं स्वास्थ्य रेखा की एक विशेष स्थिति है। ये विशेष टाइप की रेखा है, आप जल्दी पहचान नहीं पाओगे कि ये स्वास्थ्य रेखा है। और ये स्वास्थ्य रेखा जब भी बनती है और ये इसमें आपके मस्तिष्क रेखा में इस तरह से जुड़ती है, यहाँ पता चल रहा है जीवन रेखा में आपके जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी स्वास्थ्य रेखा, पितृ रेखा, मातृ रेखा इस सब से जुड़ती है तो कहीं ना कहीं मनुष्य जो है चिंता युक्त होता है, दुख युक्त होता है। अगर ये जीवन रेखा से स्वास्थ्य रेखा ना मिले, ठीक है, भाग्य रेखा से होके अगर चल रही है या भाग्य रेखा से ना भी चले कोई बात नहीं, लेकिन जीवन रेखा से नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये जीवन रेखा से न मिलकर स्वच्छ और सीधी चल रही है, जैसे यहाँ से अगर ये चलने लगे तो ये भाग्य रेखा से कहीं ना कहीं मिली हुई है, तो आदमी दीर्घायु होगा, बलवान होगा, स्वस्थ होगा, यानी अच्छी अच्छी बातें होंगी। लेकिन अगर ये जीवन रेखा से निकल रही है, जीवन रेखा को पितृ रेखा भी कहा जाता है, तो जब ये जीवन रेखा से निकलेगी तो मनुष्य की चिंताएं, मानसिक परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। प्रिय मित्रों, केतु रेखा का एक विशेष स्थिति आइए हम आपको दिखाते हैं। एक रेखा, ये भाग रेखा ऐसे चली गई है और इसी से एक रेखा ऐसे ध्वजा टाइप का चिन्ह बना रही है।
और जब केतु या ध्वज रेखा इस तरह से बनती है और जिस भी जातक के हाथ में बनेगी, ठीक है, तो ऐसा मनुष्य जो होगा श्रीमान होगा, प्रतिष्ठित होगा, है। और पुराने ज़माने की किताबें से ये ज्ञान आया है, तो वो कहती हैं कि ऐसा मनुष्य जो है हाथी, घोड़ों तथा अन्य बहुत सारे वाहनों का सुख भोगेगा, है। तो आज के टाइम में मान लो कि वो आदमी फार्चूनर से अवश्य चलेगा, और फार्चूनर से भी अच्छी अच्छी बहुत सारी गाड़ियां ऐसे व्यक्ति के पास अवश्य होंगी अगर ध्वज रेखा बन रही है, ठीक है। ध्वज रेखा को आप फिर से स्पष्ट ढंग से देख लीजिए। एक रेखा ऐसे चल रही है और इसमें से इस तरह से ध्वजा का साइन अगर बन जा रहा है तो ये ध्वज रेखा बहुत ही श्रीमान लोग जो होते हैं उनके हाथों में बनती है। और अगर ये बन गई है तो 100% गारंटी है कि ऐसा आदमी जो है कम से कम इतना धनी ज़रूर होगा कि ये फार्चूनर और BMW गाड़ियां जो हैं इसके लिए सपना नहीं रह जाएंगी, हैं। अच्छी अच्छी गाड़ियों का मालिक होगा और उससे ये सवारी करेगा, बहुत सुखी आदमी हो जाएगा। तो देखिए कहीं आपके हाथ में ध्वज रेखा इस तरह से बनी तो नहीं है। अगर ध्वज रेखा बनी है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके जीवन में इतना धन जरूर आएगा कि आपके घर में 10-20 चौपहिया रहेगी और आप उससे चलेंगे। प्रिय मित्रों, ये डमरू रेखा है, थोड़ा बड़ी बनाई हमने, ये बहुत छोटी भी हो सकती है, ठीक है। देखिए ये डमरू रेखा जो होती है बहुत शुभ होती है, इसको आदर्श रेखा भी कहा जाता है। जब ये किसी बड़ी रेखा से मिलती है डमरू रेखा, है, तो ये और भी आदर्श हो जाती है, उस रेखा के गुणों को और भी बढ़ा देती है। भाग्य रेखा पे बनी है तो भाग्य को बहुत बढ़ा देती है। प्रिय मित्रों, जिस भी पुरुष के कर कमल में ये डमरू रेखा विद्यमान होगी वो अपने निज कुल अनुसार, ठीक है, कहे मतलब राजा है तो महाराजा होगा, महाराजा है महासम्राट होगा, उसकी जो स्थित है उस कुल के अनुसार ये पृथ्वीपति होता है, पृथ्वी का स्वामी होता है। और अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब में श्रेष्ठ होता है, सबसे महान होता है, सबसे बड़ा आदमी होता है, सबसे धनी आदमी होता है, सबसे सुखी आदमी होता है। प्रिय मित्रों, वर्ग की साइन देखिए, इसको चतुष्कोणीय रेखा बोलते हैं। और ये चतुष्कोणीय रेखा, इसको पुष्करणी रेखा भी कहा जाता है। ये देख लीजिए कहीं आपके हाथ में कहीं चतुष्कोणीय या पुष्करणी रेखा बनी है कि नहीं बनी है। प्रिय मित्रों, जब ये लघु चतुष्कोण होगा तो इसको वापू रेखा कहते हैं। और अगर बृहत ये चतुष्कोण बनेगा यानी बड़ा बनेगा तो इसको पुष्करणी रेखा कहा जाएगा। यानी लघु है तो वपु रेखा है, अगर बड़ा है तो ये पुष्करणी रेखा है। और जिस प्राणी के हाथ में, जिस भी मनुष्य के हाथ में ये होती है वो मनुष्य सबका स्वामी कहलाता है, हैं, श्रेष्ठ होता है। सभी पुरुषों में, स्त्रियों में, जहाँ भी जिसके बनी है उसमें ये सबसे श्रेष्ठ होता है। और अपनी कुल परंपरा के अनुसार वो धन, सुख, वाहन आदि का जो है सुख उसको प्राप्त होता है और प्रसिद्ध और श्रीमान व्यक्ति होता है। प्रिय मित्रों, आइए ये पूर्ण रेखा की एक विशेष स्थिति हम देखते हैं। ये पूर्ण रेखा ये मंगल क्षेत्र को टच कर रही है। और जब भी ये पूर्ण रेखा, या इसको सरस्वती रेखा भी कहते हैं और सन लाइन यानी सूर्य रेखा भी इसको कहते हैं, तो ये पूर्ण रेखा अगर मंगल स्थान को टच कर रही है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, मंगल स्थान को टच कर रही है, तो जब ये मंगल स्थान को टच करती है तो ऐसे मनुष्य को
धन कमाने के लिए, द्रव्य कमाने के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। और ये भी आप लोग स्पष्ट जान लीजिए, अगर इस तरह से रेखा बन गई है तो उस मनुष्य को अति परिश्रम से ही धन प्राप्त होगा, और कोई रास्ता है नहीं। चाहे जितना दिमाग लगा ले, कुछ भी इधर उधर कर ले, लेकिन उसको जो धन मिलेगा उसके किए गए परिश्रम के द्वारा ही मिलेगा। तो ऐसे आदमियों को धन कमाने के लिए अति परिश्रम करना चाहिए। कठोर मेहनत करेंगे, बहुत धन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रिय मित्रों, देखिए ये विशेष रेखा हाथों में बनती है। ये जो विशेष रेखा इस तरह से बनती है, ऊपर थोड़ा ये मोटी या चौड़ी होती है, और फिर ये पूंछ टाइप की निकलती है। इसको अहिंसा रेखा कहा जाता है। और जिन भी जातकों के हाथ में अहिंसा रेखा बनती है, तो ऐसी रेखा बनने से जातक जो है शत्रुओं से युक्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य के बहुत सारे शत्रु होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, निश्चित ही बहुत सारे शत्रु होते हैं। प्रिय मित्रों, ये देखिए, अगर इस तरह से वलयाकार साइन बन रही है, तो ये जो वलय होता है, इस तरह की जो है, जब भी वलय बनेगा हाथ में, तो ये जातक को बहुत दुखी और बहुत परेशान करेगा। पुराने समुद्रिक रहस्य कहते हैं, मैंने कहीं जांचा नहीं इसको, अगर ये रेखा बन रही है किसी के हाथ में, तो मनुष्य जो है दरिद्रता का जीवन जीने पे मजबूर हो जाता है? दुखियारा जीवन जीना पड़ता है ऐसे आदमियों को। फिर मित्रों, इस विशेष रेखा के बारे में बात करके इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। वीडियो अच्छा लगेगा कमेंट करिएगा, इस तरह का कंटेंट है मैं आपके लिए फिर बनाऊंगा। प्रिय मित्रों, आप देख पा रहे होंगे कि ये शैल रेखा बनी हुई है। तो ये शैल रेखा जब भी जातकों के हाथ में बनती है, कहीं पे भी बने, ये अपना फल अवश्य देती है। और अगर ये शैल रेखा बन रही है, देख लीजिए, कम से कम पाँच रेखाओं से बननी चाहिए। 4 रेखा से अधिक तो होना ही चाहिए, तभी अपना ये पूर्ण फल कह पाएगी। कहीं पे भी बनी है, अगर 4-5 रेखाओं से शैल रेखा बनी हुई है, कहने मतलब पहली रेखा बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो इस तरह से अगर शैल का यानी पहाड़ का, पर्वत का चित्र बना पा रही है, इसे शैल रेखा कहेंगे। और ऐसा व्यक्ति जो होता है, कुल परंपरा के अनुसार मंडलाधीश्वर जरूर होता है, सबका मालिक होता है, ठीक है, यानी बहुत धनी होता है और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होता है। राधे राधे, मिलते हैं फिर किसी अन्य जानकारी के साथ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।